हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि KVSPRT पेडागॉजी का यूनिट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। नेतृत्व एक समान उद्देश्य की प्राप्ति में लोगों को समन्वय और सहयोग करने के लिए सहमत करने की गतिविधि है। नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है जो अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, न कि उनका व्यवहार नेता के व्यवहार को प्रभावित करता है। नेतृत्व में हमेशा नेता की ओर से स्थिति में अनुयायी के व्यवहार को प्रभावित करने के प्रयास शामिल होते हैं। नेतृत्व को एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य प्रयास के साथ मिलकर काम करने के लिए लोगों को प्रभावित करने और सक्रिय करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वे एक संगठित प्रयास में लोगों या उनकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। नेतृत्व को लोगों को किसी ऐसे लक्ष्य के लिए सहयोग करने के लिए प्रभावित करने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन्हें वांछनीय लगता है। इस परिभाषा को और अधिक विस्तृत किया जा सकता है। परिभाषा में कम से कम 4 भिन्न कारक हैं। सर्वप्रथम यह समझना उपयोगी है कि लोग किस प्रकार नेतृत्व की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, प्रभावित करने की प्रक्रिया के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। तीसरा, लक्ष्यों की प्राप्ति जो लोगों को वांछनीय लगेगी उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। चौथा, नेताओं द्वारा कार्रवाई में प्रदर्शित गुणों पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ लीडर, नेतृत्व के गुण। पहला है फॉलोअर्स, अनुयायी छात्र। नेतृत्व की सफलता अनुयायियों की संख्या पर निर्भर करती है। अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी, नेता उतना ही अधिक सफल होगा। अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा है पर्सनल क्वालिटी, एक व्यक्तिगत गुणवत्ता। नेतृत्व चरित्र और व्यवहार का एक व्यक्तिगत गुण है जो उसे अपने लोगों का अनुसरण करने और अनुयायियों को उसके विचारों और निर्देशों का पालन करने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। नेता समूह को समझाते हैं और समूह को एक साथ ले आते हैं। तीसरा है एक सामान्य लक्ष्य। समूह सामान्य लक्ष्यों की उपलब्धि के आसपास होता है। नेता और उसके अनुयायियों के सामने कुछ सामान्य लक्ष्य होने चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी गतिविधियों को उन्मुख होना चाहिए। चौथा है एक्टिव रिलेशन, सक्रिय संबंध। प्रभावी नेतृत्व के लिए नेता और उसके अनुयायियों के बीच सक्रिय संबंधों की उपस्थिति आवश्यक है। नेता को स्वयं कार्य की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि यह वह चाहता है कि वह उसके अनुयायियों द्वारा किया जाए। पाँचवां है प्रैक्टिकल अप्रोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण। एक प्रभावी नेता वह है जो उद्यम की समस्याओं के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। वह कठोर नहीं होना चाहिए, उसे समय की आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। उन्हें व्यापक और लचीले दृष्टिकोण के माध्यम से नेतृत्व की लोकतांत्रिक पद्धति का पालन करना चाहिए। यह एक प्रक्रिया है। छठवां है यह एक प्रक्रिया है। नेतृत्व पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए निर्देशित करने, मार्गदर्शन करने, उदाहरण प्रस्तुत करने और प्रभावित करने की एक सतत प्रक्रिया है। प्रभावी नेताओं के सील गुण, ट्रेट्स ऑफ इफेक्टिव लीडर। पहला है निर्भरता, ड्राइव। इस विशेषता में धीरज और उत्साह शामिल होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम है और ऐसा करने के लिए उस पर निर्भर हो सकता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ध्यान देने योग्य असर या उपस्थिति वाला कोई व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करने और लक्ष्यों का पीछा करने की क्षमता रखता है एक अच्छा नेता होगा। इस व्यक्ति को दृढ़ विश्वास रखने और निर्णायक होने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास से जुड़े सील गुण, डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। इस इच्छा को अक्सर प्राधिकार को स्वीकार करने की इच्छा के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति प्राधिकार में होने पर खुश होता है और जिम्मेदारी से बचता नहीं है। भरोसेमंद रिश्ते बनाने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्राधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उनके पास अत्यधिक प्रतिभा होती है। प्रतिभा एक शक्तिशाली व्यक्तिगत गुणवत्ता को संदर्भित करती है जिसे कुछ लोग अन्य लोगों को आकर्षित और प्रभावित करते हैं। चौथा है नैतिक और सदाचारी चरित्र। एक प्रभावी नेता बनने के लिए एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, एक अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए। पांचवा है बुद्धिमत्ता। यह संगठन के लक्ष्य और मिशन का पालन करने और व्याख्या करने की क्षमता से संबंधित है। यह स्मार्ट निर्णयन और प्रभावी संचार को भी शामिल करता है क्योंकि एक नेता को सफल होने के लिए जानकारी का संश्लेषण, व्याख्या और संचार करने की आवश्यकता होती है। छठवां है रिलेवेंट नॉलेज, प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए उनके पास। इसमें तकनीक, सैद्धांतिक और वैचारिक ज्ञान शामिल होता है। व्यक्ति में अवधारणा बनाने की क्षमता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की विशेषताएं। नेता अनुयायियों का कुल आदर्श है। नेता को सम्मान दिया जाता है। नेता और अनुयायी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेता का आदेश एक आज्ञा है। नेता समूह के दूसरे सदस्य को नियंत्रित करता है।
नेता समूह के आचरण को निर्धारित करता है। नेता एक सम्मानित और श्रद्धेय व्यक्ति है। गुरु के रूप में नेतृत्व करता, लीडर एज ए मेंटर। नौसिखिए शिक्षकों के लिए मत पथ प्रदर्शक, मेंटर के रूप में सेवा करना शिक्षित शिक्षक नेतृत्वकर्ता के लिए एक सामान्य भूमिका है। प्रेरणा के स्रोत के रूप में पथ प्रदर्शक कार्य करते हैं। नए शिक्षकों को एक नए विद्यालय में अभ्यास कराना और नए शिक्षकों को निर्देश, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया, प्रथाओं और राजनीति के बारे में सलाह देना। एक पथ प्रदर्शक बनने में काफ़ी समय और विशेषज्ञता लगती है और एक नए पेशेवर का विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लीडर एज अ कोच, एक कोच के रूप में प्रधान। कई संगठन आज पूरे संगठन में परिवर्तन लाने के लिए अपने वरिष्ठ और उच्च क्षमता वाले अधिकारियों के लिए विकासात्मक हस्तक्षेप के रूप में कोचिंग का चयन कर रहे हैं। कोचिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर कोच और व्यक्ति के बीच आमने सामने बैठकें शामिल होती हैं। 360 डिग्री और व्यक्ति की ताकत और कमजोरी पर अन्य प्रतिक्रिया पद्धतियाँ और परिवर्तन के लिए एक कार्य योजना का विकास भी शामिल है। एक कोच के रूप में प्रधान उम्मीदों और भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, सिखाता है, समर्थन प्रदान करता है, चीयर लीड करता है और टीम के सदस्यों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक सारी चीज़ें करता है। लीडर एज अ टीम बिल्डर, टीम निर्माता के रूप में नेतृत्व करता है। एक टीम को दो या दो से अधिक लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक समान लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सदस्यों से चर्चा करते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। एक टीम निर्माता के रूप में एक नेता सुचारू कामकाज के लिए टीम को आकार देता है और इसका उद्देश्य टीम को प्रभावशीलता को बढ़ाना है। टीम का निर्माण करते समय नेताओं को उन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए जो टीम के लक्ष्यों को प्रभावी उपलब्धि में योगदान करते हैं। नेक्स्ट है चिंतनशील नेतृत्व। चिंतनशील नेतृत्व संबंध आधारित संगठन बनाने की कुंजी है। यह 3 महत्वपूर्ण कौशलों की विशेषता है: आत्म जागरूकता, सावधानीपूर्वक अवलोकन और लचीली प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है एक नेतृत्वकर्ता की खुद को जानने की क्षमता, उसकी ताकत और उसकी सीमाओं को आत्म जागरूकता संदर्भित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक नेता काम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाओं, विचारों और भावनाओं की जांच करने में रुचि रखता है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। सावधानीपूर्वक अवलोकन का अर्थ है कि नेतृत्वकर्ता जो कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसका अर्थ समझने में कुशल है। नेतृत्वकर्ता अपने स्वयं के और दूसरों के व्यवहार, आवाज़ के स्वर, शरीर की भाषा या प्रतिक्रियाओं के अर्थ के बारे में आश्चर्य करते हैं। वे खुद से पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और अधिक जानकारी मांगते हैं। लचीली प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता अपने कर्मचारियों को जाने, उनकी व्यक्तिगत शैली क्या है, वो कैसे सबसे अच्छा काम करते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है। इसके बाद नेतृत्वकर्ता प्रत्येक पेशेवर से इस तरह से संपर्क कर सकते हैं जो उस विशेष कर्मचारी सदस्य को की ज़रूरतों, ताकत और विकास के क्षेत्रों को दर्शाता है। लीडर ऐसा इनिशिएटर, आरंभकर्ता के रूप में नेता। एक नेता एक पहलकर्ता के रूप में उन नीतियों और योजनाओं के अधीनस्थों तक पहुंचकर कार्य शुरू करता है जहां से वास्तव में कार्य शुरू होता है। योजनाओं और नीतियों के स्थापना निर्णय लेने की प्रारंभिक हिस्सा है। प्रत्येक संगठन की स्थापना एक निश्चित उद्देश्य के साथ की जाती है और इसके लिए योजनाओं और नीतियों का निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में नेता परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की स्पष्ट रेखा और प्रक्रियाओं का निर्णय करता है। कार्यों और प्रक्रियाओं की परिभाषित रेखा का व्यवहारिक कार्यान्वयन संगठनात्मक प्रदर्शन में सहजता और एक रूपता लाने का कुशल तरीका है। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की शैलियाँ। एक संगठन में नेतृत्व की 5 शैलियाँ होती हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, निरंकुश नेतृत्व। एक निरंकुश वातावरण में नेता टीम के शेष सदस्यों के निवेश के बिना निर्णय लेता है। यह एक अत्यधिक सत्तावादी नेतृत्व शैली है जो गलत स्थिति में कर्मचारियों का मनोबल गिरा सकती है। हालांकि निरंकुश नेता जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं जो उन्हें संकट में उत्कृष्ट परिसंपत्ति बनाता है। दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लोकतांत्रिक नेतृत्व। नेतृत्व की इस शैली में अंतिम निर्णय टीम के सदस्यों की राय लेने के बाद किया जाता है। वाद विवाद के लिए अधिकांश निर्णय खुले होते हैं जो कर्मचारियों को मूल्यवान और सराहना महसूस करने में सहायता करते हैं। तीसरा है प्रतिनिधि नेतृत्व। ये नेता अपने कर्मचारियों की स्वायत्तता और रचनात्मक स्वतंत्रता में देने में विश्वास करते हैं। वे श्रमिकों को अपना कार्यक्रम निर्धारित करने और निर्णय लेने देते हैं। चौथा है मैनेजेरियल लीडरशिप, प्रबंधकीय नेतृत्व। एक लेन-देन करने वाला नेता शैली और प्रणाली को महत्व देता है और वे कर्मचारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने या न करने से जुड़े पुरस्कारों और दंडों की रूपरेखा तैयार करते हैं। नेतृत्व की यह दृढ़ शैली रचनात्मकता और प्रवीणता को दबाते हुए टीमों के भीतर उच्च अनुवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। पाँचवां है विजनरी लीडरशिप, दूरदर्शी नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेता टीमों को सक्रिय करने और कंपनी की दृष्टि को बेचने के लिए उपस्थित हैं। सहानुभूति, उत्साह और प्रशंसा के मिश्रण का उपयोग करते हुए वे व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं
को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने, नए विचारों का पता लगाने और अपने परिणामों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेवल्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के 5 स्तर। पहला, जॉन मैक्सवेल के अनुसार पद, अनुमति, उत्पादन, लोक विकास और शिखर नेतृत्व के स्तर हैं। पहला है पोजीशन, पद। एक व्यक्ति को एक नेता द्वारा नेतृत्व करने का अधिकार दिया जाता है। लोग उनका अनुसरण इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रभावशाली हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आदेश दिया जाता है। दूसरा है परमिशन, अनुमति। टीम के साथ संबंधों का विकसित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फलस्वरूप उन्हें अपने साथियों द्वारा नेतृत्व करने के लिए अति प्रबंधित अधिकार दिया जाता है। तीसरा है प्रोडक्शन, उत्पादन। जब कोई नेता स्तर 3 प्राप्त करता है तो वे परिणाम सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। लोग उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति सक्षम है और उनका उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करेगा। चौथा है पीपुल डेवलपमेंट, लोक विकास। सबके नेता जो स्तर 4 को प्राप्त करते हैं अन्य नेताओं को पढ़ाते हैं, पथ प्रदर्शक करते हैं और बढ़ाते हैं। लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उनके साथ रहते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों के जीवन पर उनके लाभकारी प्रभाव से अवगत होते हैं। पाँचवां है पिनैकल, शिखर। दुर्लभ किसके नेता, स्तर 5 के नेता अपनी सफलताओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं। जिस तरह से उन्होंने दूसरों के जीवन में सुधार किया है और जिस तरह से उन्होंने अपने संगठनों को दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है, वे जो हैं, उन्होंने जो हासिल किया है और जनता के लिए वे जैसे खड़े हैं, इसके कारण इन नेताओं के अनुयायी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी अपलोड करेंगे। ये KVS PRT के लिए पेडागोजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।